राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह कैसे ग्रह हैं, चंद्रमा की विशेषताएं क्या क्या हैं, और जब तृतीय भाव में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो तृतीय भाव को हम किस चीजों के लिए देखते हैं। चंद्रमा का संबंध तीसरे भाव में बैठने के बाद कैसा बनता है आपके भाई बहनों के साथ, आपके पराक्रम के साथ, वो उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा जब तृतीय भाव में बैठते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ती है, कैसा परिणाम वहाँ पर देते हैं। आपके बारे में हमने लिखा है चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है, आपका ध्यान अपने मान सम्मान पर रहेगा, नई स्किल सीखेंगे, इच्छा शक्ति मजबूत रखें, नई जगह पर खोज जारी रहेगी। असामान्य भी सामान्य कैसे, लीगल, जुआ या शेयर मार्केट का कार्य, मोहब्बत विवाह में जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में नौकरी या व्यापार में निर्णय, घमंड ना करें, व्यस्त रहें, लोगों से जुड़ें, छठी इंद्रिय प्रबल होगी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये सब चीज़ें हमने आप ही के बारे में लिखी है कि जब चंद्रमा तृतीय भाव में बैठते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। चैनल वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब चंद्रमा तृतीय भाव में बैठते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है और मन हमारा एक समय में बहुत तेजी से दौड़ता है। वो एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुक सकता। आप अभी इस क्षण किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। मन की गहराई को नापना आसान नहीं है और चंद्रमा का संबंध जल से है, जल ग्रह होता है ये। तो जैसे समुद्र की गहराई को नापना आसान नहीं है, वैसे ही चंद्रमा आपको ये कहता है कि चंद्रमा के बारे में आप जो मन आपका है वो स्थिर या अस्थिर इस तरह की चीज़ें करता रहता है। तो चंद्रमा को नापना इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा जब आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठ जाते हैं, तृतीय भाव किस चीज का होता है। तृतीय भाव हमारा पराक्रम भाव होता है और पराक्रम भाव के साथ साथ यह भाव हमारा छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है। जब चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाते हैं तो छोटे भाई बहनों के प्रति आप बड़े संवेदनशील होते हैं, उनके साथ आपके संवेग जुड़े होते हैं, वो आपको दिल से आपसे जुड़े रहते हैं, आप उनके साथ जुड़े रहते हैं। जब चंद्रमा आपके तृतीय भाव में हो, आपका ध्यान अपने मान सम्मान पर रहता है। आप सोचते रहते हैं कि समाज में कैसे मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, कैसे मेरा सम्मान बढ़े, कैसे मेरा मान सम्मान समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपके अंदर चंद्रमा यहाँ पर बैठकर आपकी हिम्मत को कुछ कमजोर करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा आपके मन की स्थिति को कुछ कमजोर करता है। कैसे कमजोर करता है, आप चीज़ों के बारे में निर्णय लेते हुए थोड़ा सा डरते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ सही रहेगी या नहीं रहेगी। जब आप छोटे हैं, छोटे से अगर हम बात करें, बचपन में भी आपको उस विषय का चुनाव करने में कहीं ना कहीं समस्याएं रही होंगी। क्या मेरे लिए ये विषय सही है, क्या मैं इस विषय का चुनाव करूं, क्या ये विषय ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ बचपन से रही होंगी। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, चंद्रमा आपको नई स्किल में भेज देता है, नई नई स्किल्स आपको सिखाएगा। और अक्सर देखा गया है जो लोग सिंगर होते हैं, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, चंद्रमा उनके तृतीय भाव में देखा गया है कि वो लोग बहुत अच्छी आर्ट्स, पेंटिंग्स, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। चंद्रमा अक्सर उनके तृतीय भाव में देखा जाता है। जब चंद्रमा आपको स्किल सिखाते हैं तो स्किल सिखाने के साथ ही साथ वो आपको एक ऐसा रास्ता भी आपके लिए तैयार कर देते हैं जहां से आप अर्निंग कर पाए और अच्छी अर्निंग आप आसानी से कर पाते हैं। इच्छा शक्ति आपकी पहले कमजोर होगी, लेकिन धीरे 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 आपको डटे रहना है, घबराना नहीं है। हानि हो, नुकसान हो, नफा हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति को जितना आप मजबूत करेंगे उतना आप तेजी से ग्रोथ कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप लाभ ले पाएंगे। अन्यथा यदि आप घबरा गए और चीज़ों को बीच में ही छोड़ दिया तो आप आगे बढ़ने में समस्या महसूस करेंगे। जब आप कहीं नई जगह पर जाते हैं, जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए
किसी व्यक्ति के पास गए, किसी के घर पर गए, तो वहाँ पर जाकर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का हर तरह का ऑब्जर्वेशन आप करते हैं। आप चीज़ों को ऐसे ही जाने नहीं देते। आप किसी के घर पर गए हैं, कौन सा सामान कहाँ रखा था, क्या क्या सामान उनके पास है, क्या सामान की कमी है, कहाँ गंदगी थी, कहाँ बहुत ज़्यादा सफाई थी, बहुत माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि चंद्रमा तृतीय में बैठकर आपको एक ऐसा दृष्टिकोण देता है, आप बड़े निराले ढंग से ऑब्जर्वेशन करते हैं, नई नई खोज आप करते रहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहते हैं और उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट भी करते रहते हैं। लेकिन करते हुए कहीं ना कहीं आपके मन में डर और घबराहट निरंतर बनी रहती है, मैं ये काम करूं या ना करूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एक अजीब सा डर आपके दिमाग में लगा रहता है। तो उस डर को थोड़ा कम कीजिएगा और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके आगे बढ़िएगा, आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। आपका दृष्टिकोण बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसके बारे में बहुत सारा आकलन अपने दिमाग से कर लेते हैं। यह व्यक्ति कैसा है, इसका हाव भाव कैसा होगा, ये क्या सोच रहा है। यानी मोटे मोटे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने वाले को देखकर उसका पूरा एक्सरा कर देते हैं, अल्ट्रासाउंड कर देते हैं कि व्यक्ति क्या सोचता है, कब क्या करता है, कब कैसे चलता है। कोई बात यदि आपके सामने आती है तो आप बड़े अंदाजे से उस चीज़ को, पूरी फिल्म को क्लियर कर देते हैं कि इसमें ये चीज़ रही होगी, इसने ये रोल प्ले किया होगा, इसने ये चीज़ कही होगी और इसने ये कहा होगा। क्योंकि आपके पास जब चंद्रमा तृतीय भाव में बैठते हैं तो आपको एक अलग ही दृष्टिकोण देते हैं, उसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और तृतीय भाव में बैठकर चंद्रमा आपको छठी इंद्रिय प्रबल कर देते हैं। छठी इंद्रिय प्रबल का मतलब होता है कि आपको अनायास ही आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा या बुरा होने वाला है, अब कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके नवम भाव पर जाती है। और नवम भाव किस चीज़ का होता है? नवम भाव हमारा भाग्य भाव होता है। तो चंद्रमा के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रमा खराब ग्रह है और अच्छे रिजल्ट नहीं देता। लेकिन जब चंद्रमा की दृष्टि नवम पर जाए, भाग्य पर जाए, तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपके भाग्य में बहुत बढ़ोतरी कर सकता है। परंतु यदि आप घमंड नहीं करेंगे तो। क्योंकि कई बार आपके मन में इस तरह का ख्याल आ जाता है, अरे मेरे पास तो सब कुछ और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपके मन में विचार आ जाता है, चंद्रमा आपको वहीं से गिराना शुरू कर देता है। मन में इस तरीके के विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि मुझे सब कुछ आता है। अरे घमंड बिल्कुल भी ना करें। यदि आप अपना घमंड पीछे रखकर और नम्र होकर बात करेंगे, नम्र होकर कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जब चंद्रमा की दृष्टि आपके नवम भाव पर आती है तो आपको अलग अलग परंपराओं से भी जोड़ते हैं। संभवतः आपको प्रेम विवाह तक भी ले जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा आपके नवम पर जब दृष्टि डालते हैं तो अलग अलग परंपराओं के बारे में जानकारी लेने की आपकी इच्छा बनी रहती है। परंतु आपको एक सुझाव है कि आप कोई भी अन्य परंपरा से न जुड़ें। कोशिश करें अपनी ही परंपराओं में रहकर आप आगे बढ़ें। अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का आपको बहुत लाभ मिलेगा। समाज से जुड़ें, अपने लोगों के साथ जुड़ें, अपने धर्म के साथ जुड़ें, अपने समुदाय के साथ जुड़ें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब हमने आपके लिए लिखा है असामान्य भी सामान्य। कैसे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो असामान्य चीज़ें भी आपके लिए सामान्य हो जाती हैं, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती। आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई फिक्र फाका नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। आपको कार्य करने से कहीं हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब आप इच्छा शक्ति मजबूत करके आगे बढ़ते हैं तो आप उस असामान्य कार्य को भी सामान्य रूप से कर जाते हैं, जिसे देखकर और सोचकर भी लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कमेंट में बताइएगा जरूर, क्या आप ऐसा करते हैं और कितने प्रतिशत आपसे रिलेटेड है। आप एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप बिजनेस की और व्यापार की बात करें तो आपको क्या करना होगा। कोई भी लीगल जुआ, सट्टा, जैसे हम कह सकते हैं शेयर मार्केट, इस तरह की चीज़ें आप खेल सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा आपके भाग्य को उदय करता है, आपको लाभ पहुँचाता है। लेकिन बहुत कम पैसा लगाना है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। एकदम अमीर होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा में नहीं लगा देना है। थोड़ा आप
खेलेंगे, शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। यदि आप शेयर मार्केट और लीगल जुआ सट्टा इन सब चीज़ों में खेलते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको लाभ होगा, परंतु मैं फिर वही कह रहा हूँ, बहुत मोटा पैसा एक साथ ना लगाएं, धीमा धीमा छोटा छोटा अमाउंट आप लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। जब चंद्रमा तृतीय भाव में बैठते हैं और नवम पर दृष्टि डालते हैं तो आपका जो अफेयर होता है उनके साथ भी आप सावधान रहें, वहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। आपको बहुत जल्दबाजी होती है, पता नहीं क्यों, किस बात की। थोड़ा सा सावधान रहें, धीमे धीमे चलें। जल्दीबाजी में आप अपना नुकसान कर लेते हैं, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। शादी के टाइम पर भी चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति आप बना लेते हैं और फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। विवाह करें, अफेयर में रहें, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी भी चीज में यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। नौकरी या व्यापार, जब भी आप कोई नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। निर्णय लें, धीमी गति से लें, सोच कर लें, अपने आप को समय दें, उसके सभी पहलुओं पर नज़र डालें, उसके बारे में सोचें और फिर निर्णय लें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यदि आपका एक निर्णय भी गलत हुआ तो वह निर्णय आपको अर्श से फर्श पर पहुंचा देगा, आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। जिनके लिए उनका निर्णय गलत साबित हुआ है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप ये चाहते हैं कि आप टेंशन में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, एंग्जाइटी आपको ना हो, अनिद्रा आपको ना हो, तो उन सब के लिए आपके लिए एकमात्र उपाय है कि अपने आप को व्यस्त रखें, अपने धर्म के साथ जुड़ें, पूजा पाठ में व्यस्त रखें। जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं उस धर्म के साथ अपने जुड़े रहें, पूजा पाठ में अपने आप को व्यस्त रखें। ऐसा करने से निश्चित ही आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट रहेगा। अकेले आप रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपके मन में विचार चलता रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चिंतनशील व्यक्ति हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर आप लगातार सोचते रहते हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठकर हमें इसी तरह का परिणाम देते हैं, और चंद्रमा न सिर्फ तृतीय में बल्कि अलग अलग ग्रहों में बैठकर भी अलग अलग तरीके से परिणाम देते हैं। वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी अभी बाकी है। चंद्रमा के अलावा अन्य ग्रहों के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, वहां पर भी देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ भी वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैंने आपको बताया कि आप जब अपने बिजनेस में होते हैं या नौकरी में होते हैं तो आप चीज़ों को लेकर घमंड करने लगते हैं। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो ये सब भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। ऐसा करने से आपके निर्णय कई बार आपके लिए गलत साबित हो जाते हैं और वहीं से आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा चाहते हैं कि आपको ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रयोग करें, दिखावा ना करें, घमंड ना लाएं। यदि आप घमंड लेकर आए तो फिर सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। अपने आप को व्यस्त रखें और दूसरे लोगों के साथ जुड़े रहें, समाज में लोगों से तालमेल बनाकर चलें। अपने आप को अकेला ना रखें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें। मोबाइल से जुड़ें, व्हाट्सएप से जुड़ें, अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़ें, लोगों के बीच में जाकर उनकी सभाओं में बैठें, उनको संबोधित करें। ऐसा करने से आप अपने आप को सही रख सकते हैं। और चंद्रमा यदि तृतीय भाव में बैठकर आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आप क्या उपाय करें? आप सोमवार से लगातार ओम सोम सोमाय नमः की माला निरंतर जाप करें। रात को चंद्रमा के दर्शन करके ही सोएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध में जल डालकर भगवान शिव को अर्पित करें, बेलपत्री चढ़ाएं और पैसे जो भी आपकी श्रद्धा हो वो भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट का, शेयर का हमें इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।